दोस्तों आप में से ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो नीट या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ट्वेल्थ के एग्जाम दे रहे हैं। दोस्तों आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, सिलेबस बहुत सारा हो गया है, सिलेबस भी कवर करना है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। सिलेबस को इतने सारे को हम कवर कैसे करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सिलेबस की आ रही है कि समय बहुत कम बचा है और इसे कवर अप करना है। तो आज आपको 4 से 5 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपने मेरी 5 टेक्निक्स अगर फॉलो कर ली तो मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो, आपका स्कोर सबसे बेस्ट होने वाला है। क्योंकि आपको ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, आपको सही पढ़ने की नीड है। स्टडी इन द राइट डायरेक्शंस। बहुत सारा पढ़ लिया है, याद कुछ नहीं है तो कोई मतलब नहीं मिलने वाला है। अगले 5 मिनट आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज लिसन टू मी, वॉच मी केयरफुली। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक तो हमारी कोचिंग क्लासेस है, दूसरा हमें नोट्स भी पढ़ना है, तीसरा बहुत सारा सिलेबस है जो कि टीचर्स आखिरी आखिरी में क्या कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो हम रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब दिक्कत ये हो रहा है कि रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो आईआईटी नीट वाले स्टूडेंट्स है वो तो रिवाइज भी नहीं कर पा रहे और वापस आ जाता है, आपको टेस्ट सीरीज भी देना है, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता रहा हूं जिसके थ्रू आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, आप प्रॉपर रिवाइज कर सकते हैं। करना क्या है? नंबर 1 टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहली बात तो अपने आप को रिलैक्स करो। नंबर 1 रिलैक्स करना है। मतलब आप अगर हड़बड़ाहट करोगे तो जितना भी पढ़ोगे वो भूल जाओगे। आप में से 99% ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कोटा में पढ़ते हैं, इंदौर में पढ़ते हैं, मुंबई में पढ़ते हैं, बेंगलुरु में पढ़ाई करते हैं, आईआईटी कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं या ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं। एट दी एंड आपको याद कुछ नहीं रहता है। जब आप टेस्ट देने जाते हैं, जब आप एग्जाम देने जाते हैं, तो वहां पर आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और आप फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। पता है रीजन क्या है? क्योंकि आप रिलैक्स होकर पढ़ाई नहीं करते। आपने पढ़ाई को सर पे उठा रखा है, कर कुछ नहीं पा रहे लेकिन उठा रखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 1 टेक्निक जो सबसे पहले आती है, डिसिप्लिन। आपने डिसिप्लिन का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको अनुशासित होकर पढ़ाई करनी। अनुशासन का मतलब क्या होता है? बात को समझना कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें यह तय करना है कि हमें आज से पढ़ने बैठ जाना है। और दूसरा, हम ऐसा नहीं कि पढ़ने बैठे तो 4-4 घंटे पढ़ाई कर रहे और टाइम वेस्ट करने बैठे तो 2-2 घंटे तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो हमारा एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं 2023 के बच्चों को गाइड कर रहा हूं। अगर आप 2023 के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप नीट और आईआईटी देने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आपको उठना कितने बजे है और आपको सोना कितने बजे है, ये तय करना पड़ेगा सबसे पहली बात। ऐसा नहीं कि रात भर पढ़ाई कर रहे हैं फिर दिन भर सो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें डिसिप्लिन में हमें उठने का समय मतलब जागने का समय और हमारे सोने का समय फिक्स कर लो कि मुझे इतने बजे उठना है और इतने बजे सोना है। मुझे रात को 12 बजे सोना है तो सुबह मुझे कितने बजे उठना है। अगर रात भर पढ़ाई कर रहा हूं तो दिन में कितने घंटे सोना है, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। आप आज तय कर लीजिए कि मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनूंगा। ऐसा नहीं कि पढ़ने बैठा तो पढ़ाई कर रहा हूं और जाग रहा हूं तो जाग ही रहा हूं, सो रहा हूं तो सो ही रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या करना है कि जैसे आपका क्या है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्लासेस बहुत फास्ट चल रही है, उसको छोड़ दो, सोचना बंद कर दो। मतलब बिल्कुल भी मत सोचो कि जिंदगी में क्या चल रहा है। सबसे पहला काम करना है कि हमें सब्जेक्ट वाइज प्लान बनाना है। जो टाइम बचा है इसको यूटिलाइज करना है। मतलब हमें क्या करना है कि जितना सिलेबस बचा है उस सिलेबस में सब्जेक्ट वाइज प्लान की जरूरत है। इसका मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है दोस्तों कि अब सोचना बंद कर देना है, हमें आज से पढ़ाई करने बैठ जाना है। मतलब ये नहीं कि सिलेबस बहुत सारा है, क्या होगा क्या होगा, ये नहीं सोचना है कि इतने विषय हैं, टीचर्स बहुत फास्ट पढ़ा रहे, कोचिंग में पढ़ाने दीजिए, मुझे अपना सिलेबस एग्जाम के 1 वीक पहले, 1 हफ्ते पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है ताकि 1 वीक में रिलैक्स होकर रिवाइज कर पाऊं। तो सब्जेक्ट वाइज प्लान करिए और उसको एग्जीक्यूट भी करना है। ऐसा नहीं कि प्लान बना के हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। नंबर 3 जो हमें काम करना है, अपने रूटीन को आज से फिक्स कर लीजिए। क्या कर लीजिए? अपने रूटीन को फिक्स कर लीजिए। मतलब जो आपका डेली रूटीन होता है उसे फिक्स करना पड़ेगा। रूटीन को फिक्स करिए। कैसे फिक्स करना है कि भाई आपको कहाँ कहाँ कब कब जाना है। मतलब आपको कोचिंग क्लास जाते हो कितने बजे जाना है, 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है।
अगर आप खाना खाते हो, कितने मिनट में आपको खाना फिनिश कर लेना है, कितने मिनट में आपको एक्सरसाइज कर लेनी है, कितने मिनट में जो है आपको कौन सा विषय पढ़ना है, तो रूटीन को फिक्स करना पड़ेगा। आपको ट्रेवलिंग में कितना टाइम लग रहा है, अगर आप ट्रेवलिंग करते हैं जाते समय तो आधा घंटा लग रहा है, तो क्या आधा घंटे में हम क्या पढ़ सकते हैं हेडफोन लगाकर। अगर हम किसी क्लास में, कोई क्लास बंक होती है या वेकेंट होती है, तो हम उस समय हम क्या पढ़ सकते हैं। मतलब रूटीन को फिक्स कर लीजिए कि मुझे इतने बजे उठना है, यहाँ जाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। नंबर 4 यहाँ पर लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ पर लिख रहा हूं। अब हमें क्या करना है कि हम डिसिप्लिन से पढ़ाई करेंगे, सब्जेक्ट वाइज प्लान बनाएंगे, रूटीन फिक्स कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि अभी हमें एक्शन मोड में आ जाना है। इन चीजों के बीच एक जो चीज सबसे बड़ी दिक्कत देती वो है आपकी मेंटल हेल्थ। होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है कि हमें अपने पढ़ाई को अपने दिमाग पर प्रेशर के रूप में नहीं आना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। क्या होता है कि इतना सारा टेंशन ले लेते हैं हम, इतना सारा टेंशन ले लेते हैं कि पढ़ाई हम पे हावी होने लगती है। ये नहीं करना है हमें। रोज 15 मिनट 20 मिनट योग करना है, मेडिटेशन करना है। नई मेडिटेशन में मन लगता है तो अपने मोबाइल फोन को छोड़ देना है, किताबों को छोड़ देना है और रिलैक्स हो जाना है। कोई गाना नहीं सुनना है, कोई मूवी नहीं देखनी, कुछ नहीं। अगर आपके घर में पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को देखिए। अगर आपके घर में अगर आपके घर में मान लेते हैं कि आपके घर में खुला आसमान है, छत पे चढ़ जाइए और खुले आसमान को देखिए। अगर आपको लग रहा है कि मतलब आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो 15-20 मिनट आधा घंटा उनके साथ बिताइए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील होगा। तो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, मतलब स्वास्थ्य का ध्यान तो हम रखते हैं, फिजिकली हमें एक्सरसाइज करनी है, हम फिट रहते हैं, हमें सब करते हैं, लेकिन हमें मेंटल हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा टाइम जो खराब होता है ना, टाइम को वेस्ट होने से बचाना है। वेस्ट होने से बचाना है। होता क्या है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, आप में से कई लोग हो सकते हैं जिसका समय कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। हमारे पास वक्त ही नहीं बचता है, सुबह से लेकर शाम तक कैसा निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इतनी बड़ी एग्जाम कैसे क्वालिफाई करोगे दोस्तों, 12th में टॉप कैसे करोगे। तो हमें अपने टाइम को एग्जाम तक वेस्ट होने से बचाना है। लंबे समय तक सिटिंग नहीं करनी है। दोस्त आ गए तो उनको बोल देना कि भाई तुमसे 5 या 10 मिनट ही बात कर पाऊंगा। अगर फैमिली मेंबर्स कोई काम देते तो उनको बोल दीजिए कि मेरे एग्जाम से मुझे फोकस करना है, इसलिए आपका काम मैं नहीं कर पाऊंगा या इतना ही कर पाऊंगा। तो जहां जहां आपका टाइम खराब हो रहा है ना, वहां वहां उस टाइम को आप क्या कर लीजिए, अपने विषय में लगाए, सब्जेक्ट में लगा दीजिए। एक और लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको सोने से पहले, बिफोर स्लीपिंग, पहले आपको नेक्स्ट डे का प्लान कर लेना है। क्या करना है, नेक्स्ट डे का आपको प्लान कर लेना है। नेक्स्ट डे प्लान क्या होता है दोस्तों कि आप आज शाम को 12 बजे सो रहे हैं या 11 बजे सो रहे हैं, तो आप 5 मिनट सब कुछ भूल जाएंगे और अपने पूरे दिन को याद करेंगे कि मैंने दिन भर क्या किया, मैं कितने बजे उठा आज, और अभी 11:30, रात के 11:30 जब मैं सो रहा हूं तो मैंने कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की, क्या मैंने जो प्लान किया था उस हिसाब से मेरा दिन गया, ऐसे कौन कौन से काम हैं जो मैं नहीं कर पाया। और अब मुझे फिर अगले 5 मिनट में आपको ये प्लान करना है कि मुझे कल के दिन में कितने बजे उठना है, किसको मिलना है, क्या काम करना है, क्या पढ़ाई करनी है और कहाँ कहाँ जाना है। सारा प्लान कर लीजिए, पूरा प्लान। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना दोस्तों, वो इसी स्ट्रेटेजी से चलते हैं, उनको पूरा प्लान करना पड़ता है। तो नेक्स्ट डे को पूरा प्लान करके ही आप सोइए। एक डायरी बनाइए, उस डायरी में लिख लीजिए मुझे कि कल क्या क्या करना है, ताकि आप भूले नहीं। और सुबह उठने के साथ जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनको प्रणाम करिए, और उसके बाद उस डायरी को देखिए उठने से पहले कि भाई मुझे आज ये करना है, और अपने प्लान के हिसाब से काम करिए। टेंशन कम लीजिए, पढ़ाई ज्यादा कीजिए। सोचिए मत, सोचने से सिलेबस कवर नहीं होगा, सोचने से सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, मेंटल प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए रिलैक्स्ड हो जाइए और अपने आप से बोलिए कि मैं खुद पर विश्वास करता हूं, जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे सिलेक्शन से मतलब नहीं है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा बात का मैटर है, पहले मुझे अपना 100% देना है। मैं 100% प्लानिंग के साथ काम करूंगा, अपना टाइम खराब नहीं करूंगा, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखूंगा, डिसिप्लिन में रहूंगा, हर सब्जेक्ट का प्लान बनाऊंगा, चार्ट वाइज पढ़ूंगा, अपने डे को व्यवस्थित करूंगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा, और अपना बेस्ट देने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसे हैप्पीली एक्सेप्ट करूंगा। चाहे जो भी हो, मुझे अपना 100% देना है, और इस बार 100% देकर खुशी खुशी एग्जाम को क्वालिफाई करना है। और मुझे सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं खुद पे विश्वास करता हूं, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद मेरे साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ है। इस पॉजिटिविटी के साथ रोज उठिए, पढ़ाई करिए, सबसे अच्छे से बात करिए। और कोई दोस्त अगर आपका टेंशन में है
उसे ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। ये मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है आपको 5 से 6 पॉइंट की, ये हो सकता है उसके प्रेशर को कम करे, उसे अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगली इसी तरीके की बातों में। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, मन में कुछ क्वेश्चन है, कमेंट में डालिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच। अगर नया है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी मेंटल डिप्रेशन से बचें, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और ये बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्स है, इन्हें क्वालिफाई करने के लिए उन्हें हेल्प मिले। थैंक यू।